बेटा गेट लगा दो। अच्छे से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को समझना है, पहले समझ करके लैंग्वेज क्या बोल रहा है समझना। क्वेश्चन ये है, मान लो डाटा अपने मन से दे रहे हैं, 100 मीटर है ये h। यहां से पार्टिकल को हम 5 मीटर पर सेकंड से, इस पार्टिकल का नाम ए दे दीजिए, ये बी है। किसी को है, किसी को भी बोल सकते हैं। ये 15 मीटर पर सेकंड से किसी टाइम पे जाकर के क्या करेगा, ये टकराएगा। समझ में आया? किसी भी टाइम पर बहुत इसमें पूछ सकता है, फाइंड मीटिंग टाइम ऑफ पार्टिकल एंड इट्स पोजीशन। मीटिंग टाइम और पोजीशन दोनों पूछा है। बिना रिलेटिव से भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, बट रिलेटिव के साथ हम सॉल्व करेंगे ना तो ज्यादा इजी पड़ेगा। तो रिलेटिव पढ़ चुके हैं तो रिलेटिव मोशन का ही हम कंसेप्ट लगाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए स्टेप 1, किसी एक पे जाकर के आपको क्या करना है, बैठ जाना है। एक के ऊपर जाकर के बैठ जाइए आप, तो बी आपको केवल रुका हुआ दिखाई देगा। रियल सिचुएशन ये क्या आपका 100 मीटर। ये जरूरी नहीं है बेटा ये ग्राउंड है 100 मीटर, ठीक है। जरूरी नहीं है ग्राउंड से फेंके, किसी जगह से, किसी सरफेस से हो सकता है, ग्राउंड से फेंके हो सकता है, यहाँ से फेंके। ये हाइट है बेटा 100, ये यहाँ से 100 मीटर तक गया, यहाँ से ऐसे फेंके पार्टिकल को और वहां से गिराए, तो हो सकता है पार्टिकल कुछ नीचे आकर के टकराए। सिचुएशन यही आने वाला है, देखिएगा मजा आने वाला है क्वेश्चन में, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डाटा ऐसा है इंटरेस्टिंग दिया गया है। तो बेटा इस पे जाकर के आप बैठ जाएंगे ना, ये क्या दिखेगा आपको, रेस्ट में। जब ये रेस्ट में दिखा, ये आपको ऊपर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना हो जाएगा, 15 माइनस ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया बात? क्लियर है बच्चे? सही बच्चे को क्लियर है 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसको मतलब क्या बेटा, ये आपको लग रहा है क्या रुका हुआ है, ये जा करके 20 मीटर पे जाकर टकरा जाएगा। आपको क्या लगेगा, ये रुका हुआ है, केवल ये जा रहा है और यहाँ से टकरा रहा है, कोलाइड हो रहा है। कॉल आ गया। अब देखो बेटा ये हाइट कितना हो गया बेटा, s। तो जो a b विद रिस्पेक्ट टू a क्या हो जाएगा, तो 0 ही होने वाला है। समझ में? जब भी एक्सेलरेशन एब्सेंट हो जाए तो यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मींस क्या, अब 100 इक्वल टू कितना चला, 100 ना, u d a इनटू टाइम। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 बाय 20। इट मींस 5 सेकेंड। मींस क्या, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे ये टकरा। ये तो हमारा कोलिजन टाइम। अब टकराने का पोजीशन ढूंढना पड़ेगा। आपसे पूछ सकता है कितने देर बाद टकराया, तो क्या बोलेंगे, तो कितने देर बाद मिला, कितना, क्या बोलेंगे, 5 सेकेंड के बाद वो मिला। बट अब किस पोजीशन पे मिला वो भी तो फाइंड आउट करना है। तो पोजीशन निकालने के देखिए बेटा कितना इंटरेस्टिंग बात आने वाला है। अब इसी फ्रेम में चलना है। ये कितना बेटा, 100 मीटर। चलिए ये कितना से आ रहा नीचे बेटा, 5 से ना। ये नीचे आने का मतलब क्या, नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 5 सेकंड के बाद कहाँ गया होगा वो देख रहे हैं, u y b है ना, b नाम है इसका, a u y a
टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो वाई ए क्या हो जाएगा, यू वाई कितना है बेटा -5 नीचे, टाइम तो फ्रेम पे इंडिपेंडेंट करता है, टी कितना आपका 5 आ चुका है, -12 इंटू 10 इंटू 25, 5 का स्क्वायर 25, ये क्या हो जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा आपका -25 और -125 कितना हो जाएगा -150। मामला तो टाइट है भाई, यहाँ तो 100 ही दिया हुआ है और ये तो आ गया है 150। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब पार्टिकल का पोजीशन, ये तो हमारा ए कितना से जा रहा है, ये नहीं ये बी है ना, ये कितना से है 15 मीटर पर सेकंड से। अब देखो बेटा ये इसका मतलब ये 100 को क्रॉस करके नीचे आया है, देखिए है कितना, डाटा देख लीजिए 150 आया, इसका मतलब आप जो सोच रहे हैं ये ग्राउंड है, ये भूल भुलैया है, ग्राउंड नहीं है, क्वेश्चन में ये लैंग्वेज में आपको छुपा दिया है, ग्राउंड से नहीं देखा गया है, ग्राउंड कहीं और नीचे है, दिख रहा है ना, तो देखिए 100 मीटर से क्रॉस करके नीचे आ रहा है 150। अब देखिए क्या होगा सिचुएशन। अब बेटा देख ये तो यू है, तो वाई बी निकालना है, वाई बी क्या हो जाएगा यू बी टी -12 10 t स्क्वायर, तो 15 इंटू 5 -12 10 5 का स्क्वायर, ये 5 तो क्या हो जाएगा 75 माइनस 125 -50। इसका मतलब यहां से ये पार्टिकल ऐसे गया होगा, ये पार्टिकल तो ऐसे गया होगा, फिर रिटर्न होकर के यहाँ आया होगा, ये डायरेक्ट आया होगा, यहां से नीचे -50 पे टकराया है। नहीं समझा बातें, मींस क्या, जो पोजीशन ये है बी का, बी से 50 मीटर नीचे और ए से 150 मीटर नीचे टकराया, मींस क्या कोलिजन पोजीशन ये दोनों के बीच में नहीं लाई किया, दोनों के बाहर लाई किया। बात में समझ में आया। मान लो एक पार्टिकल को यहां से ऐसे फेंकेंगे, एक पार्टिकल को यहां फेंकेंगे, आप सोचेंगे कि दोनों के बीच में बनाया जाए, जरूरी नहीं है, ये पार्टिकल घूम के नीचे आ सकता है, ये पार्टिकल भी घूम के नीचे आ सकता है, ऐसे कभी घूम के आ सकता है नीचे, यहां पे आया, यहां पे टकराया। अक्कल वाला क्वेश्चन है कि नहीं, समझ में आना चाहिए। मतलब क्या कोलिजन पोजीशन क्या है, ऑप्शन दे करके आप पूछ सकता है, पोजीशन ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा बिटवीन की बाहर, क्या बोलेंगे बाहर, तो पोजीशन ऑफ कोलिजन, पोजीशन ऑफ कोलिजन मीटिंग आउटसाइड ए एंड बी, ए और बी के बाहर। क्लियर है पॉइंट, कितना बाहर तो बोल सकते हैं बी, ए से कितना बिलो है बेटा, ए बी से बिलो 50 मीटर और ए से कितना बिलो 150 मीटर। अब बिलो का मतलब हमको नेगेटिव साइन पता चल जाएगा। क्लियर है पॉइंट, नोट एग्जाम यहां से 20 मीटर हाइट पार्टिकल है जो कि इनिशियली क्या है रेस्ट में, ये नाम लीजिए इसका, रेस्ट में है। इसका मतलब ये 0 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है शुरुआत इनिशियल वेलोसिटी यू, और बी पार्टिकल है जो कि 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है बी। ये तो रेस्ट में दिखेगा, ये रेस्ट में है ऑलरेडी, पूछा है वही प्रीवियस क्वेश्चन है, पोजीशन ऑफ कोलिजन और क्या पूछा है कोलिजन टाइम। देख लीजिए बेटा, सिंपल बात, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा 20 माइनस 0 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है पॉइंट। अब सिंपल एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये तो 0 होने वाला है। क्लियर है पॉइंट,
समझ में आ रहा है? अब कितना चला है 20 इक्वल टू 20 इंटू टी लिख सकते हैं, एस इक्वल टू वी टी। तो टी कितना हो गया आपका 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के बीच 1 सेकेंड के बाद वो टकरा जाएगा। अब टकराने का पोजीशन देख रहे हैं बेटा, ये तो कितना है 20 मीटर है ना। अब बीच में टकराया है कि बाहर में टकराया है देखना पड़ेगा ना। ये ए है, ये आपका बी है। ये कितना चला बेटा, ये पार्टिकल हाफ 10 इंटू 1 का स्क्वायर 5 मीटर नीचे आ गया होगा। माइनस समझ में आया? यू तो जीरो है भाई साहब, ये फॉर्मूला लगाए y इक्वल टू ut माइनस हाफ v स्क्वायर। ये तो जीरो है ना। नहीं समझ में आया बात? समझ में आया बात? क्योंकि u यहाँ पे जीरो है बेटा। अब ये इसका मतलब 5 मीटर नीचे गया होगा तो ये 15 मीटर ऊपर जाएगा। अब ये चेक कर लीजिए इससे भी। ये देखिए yb कितना हो रहा है, ub कितना 15 इंटू 1। नहीं समझ में आ रहा? 15 इंटू 1, सॉरी 15 कहाँ 20 है, 20 इंटू 1 माइनस हाफ 10 टी 1 का स्क्वायर 1 जो आया 10, ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 5 क्या हो जाएगा 15 मीटर। मींस क्वेश्चन का आंसर ये होगा जो कोलिजन पोजीशन ऐसे करके 4 ऑप्शन बना करके देगा, ए below 5 meter and B above 15 मीटर। मीन्स क्या, यहाँ पे दोनों पार्टिकल आकर के भड़ाम टकरा गए। क्लियर है ये पॉइंट? समझ में आ रहा? मतलब क्या, इस क्वेश्चन में कोलिजन जो है ए और बी के बीच में हो रही है। नोट कर एग्जाम्पल क्वेश्चन। मान लो ये 40 मीटर की हाइट है, ये पार्टिकल का नाम ए दीजिए, ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये बी से भी ऊपर जा रहा है, कितना से ले लो 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? कितना देर के बाद टकराया, वही सारी चीजें। सिंपल सा करना, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। वेलोसिटी एक के ऊपर जाकर बैठ जाइए, इसके एक के ऊपर बी ए बी क्या हो जाएगा यू ए माइनस यू बी। यू ए ऊपर जा रहा है ना 10 माइनस ऊपर जाने वाले को 10 माइनस 20 ये ठीक है, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? माइनस 10 का मतलब क्या, ए के रिस्पेक्ट में बी जा रही है, एस ए बी क्या हो जाएगा 0, एस 40 इक्वल टू 10 टी, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 सेकेंड। टकराने का पोजीशन देखते हैं बेटा, ए कितना चला, y कितना हो जाएगा 10 इंटू 4 माइनस हाफ 10 इंटू 4 का स्क्वायर। इसका मतलब बेटा ये 5 80 40 माइनस 40 मीटर। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगा बड़ा माइनस 40 का मतलब ऊपर जा करके ऐसे गया होगा। ये बी का पोजीशन देखते हैं बेटा, y भी जब 0 आ गया तो समझ लीजिए सही है, y भी 0 आ गया इसका मतलब यही पे टकराया। नहीं समझ में आ रहा है? y भी देखते हैं, y भी कितना आ रहा है 20 इंटू टी कितना 4 माइनस हाफ जी 10 4 का स्क्वायर। भाई साहब तो आ तो गया ये 0, 80 16 इंटू 5 80 0। इसका मतलब ये पार्टिकल भी ऐसे गया भड़ाम, यहाँ दोनों आकर के भड़ाम हो गया, टकरा गया। समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं? मतलब यहाँ पे दोनों क्या कर बी पोजीशन पे बी लाइन पे ही दोनों आकर टकराया, ऐसे ये भी ऊपर जाके गया होगा। ऐसा सिचुएशन क्या देखो, सिचुएशन क्या होगा ए के साथ
ये ऐसे गया होगा, यहाँ आया होगा, ये भी गया होगा ऐसे, कहीं यहाँ से आकर के यहाँ तक आया होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है पॉइंट? इसी क्वेश्चन को पूछा जाए आपसे एग्जाम्पल, मान लीजिए कितना मीटर है बेटा 40। सेम क्वेश्चन, ये अपना ए है ना, क्या है ए की क्या माने है इसको, बी माने है, ठीक है। ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये आपका बी है, ये आपका ए कितना से आ रहा है बेटा 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है। क्लियर है? आप पूछा है टकराने की टाइम और पोजीशन, टकराने की टाइम और पोजीशन। नोट कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। कितना है? 22.22 टाइम कितना है? 4/3 सेकंड। 4/3 ठीक है, टाइम कितना होती है? 4/3 22.22 ऐसे। कितना है? 160 बाय, तो 160 बाय 9 कैलकुलेशन करो कितना आया? 160 बाय 9 कितना आएगा? याद कर ले भाई। हर पड़े बीच को तोड़ देंगे। शुक्र से 160 बाय 9 करो, नहीं मारेंगे, करो मत। अब तो लिफ्ट प्रॉब्लम, लिफ्ट प्रॉब्लम। लिफ्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के आंसर यहाँ मुझे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोलिजन समझिए, मीटिंग प्रॉब्लम समझिए, जो भी है। 40/3 क्रॉस बराबर रखो। पहले तुम नीचे की बोलिए। लिफ्ट के अंदर में एक टेबल है, कोई दिक्कत? टेबल के अंदर में, टेबल का हाइट कितना 5 मीटर। इस टेबल के ऊपर शिव प्रसाद बैठा हुआ, कोई दिक्कत? लिफ्ट के अंदर में टेबल, टेबल के ऊपर शिव प्रसाद, नाम दे रहा हूं शिव प्रसाद, और इसके हाथ में एक क्वाइन है, सिक्का। और लिफ्ट जा रही है कितना से 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर। लिफ्ट जा रही है कितना से 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर, और एक क्वाइन को सीधा ड्रॉप किया, तो पूछा है फाइंड द टाइम व्हेन coin hit the base of lift, लिफ्ट के बेस को हिट करने में टाइम कितना लगेगा। सिंपल सा फंडा बेटा, वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बोला जाए तो क्या ये VC माइनस BL होगा। सबसे पहली बात ऐसा काम करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट की वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम में कितना है 10। मान लो वेलोसिटी, देखो लिफ्ट का वेलोसिटी कितना है 10, तो लिफ्ट में जो बैठा रहेगा कॉइन उसका वेलोसिटी कितना होगा, वो भी 10 ही होगा ना। मान लो इस गाड़ी के अंदर में हम ऐसे बैठे खड़े हैं, गाड़ी जा रही है 50 मीटर पर सेकंड से, तो बाहर वाले कोई ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है उनको मेरा रफ्तार क्या दिखेगा 50 ही दिखेगा ना। नहीं समझ में आ रहा बात? जो समझ में आ रहा है, बाहर वाला ऑब्जर्वर ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है ना, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट की बात किया जाए क्या आ जाएगा VC माइनस VL। तो VC भी कितना है 10 और लिफ्ट का भी क्या है 10, तो क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। नहीं समझ में आया बात? क्लियर है ये पॉइंट? 0 मीटर पर सेकंड। तो अब जब 0 सेकंड है तो कितना से आया वो 5 इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर लगा सकते हैं केवल,
उतना टाइम में गिर जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू 10t स्क्वायर, फिर 10 कैंसिल, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 सेकेंड। 1 सेकंड बाद ये हिट कर जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? नोट कर लीजिए जल्दी। हिटिंग टाइम Coil hit the base. कितना सेकंड, कितना पूछा? फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम व्हेन कॉइन हिट द बेस ऑफ लिफ्ट। लिफ्ट के बेस को हिट करने में कितना टाइम? चलिए थोड़ा ट्राई करिए आप, उसके बाद हम देखते हैं। ट्राई करो आप। तो क्या हो जाएगा AL माइनस AC। AL कितना है 2 माइनस 10, समझ में आया? 2 माइनस 10 माइनस प्लस करिए प्लस 10 ना। कॉइन का एक्सप्रेशन G माइनस G ना। हाँ सर। ये माइनस माइनस प्लस क्या आ गया प्लस ना। बात समझ में आया? तो क्या हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। अब वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉइन क्या है? 0। भाई दोनों का वेलोसिटी सेम है ना। अब इसका एक्सेलरेशन लगा, इसका नीचे है, ये प्लस 12 हुआ ना। बात समझ में आ रहा है? ये ऑब्जर्वर को दिखेगा ना, यहाँ का ऑब्जर्वर को ये 2 से ज्यादा यहाँ पे सूडो लग जाएगा। आगे पढ़ेंगे सूडो। तो अब देखो S24 इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन कितना 12 t स्क्वायर, वेलोसिटी तो 0 है इनिशियली। बात समझ में आ रहा है? तो 12 2 जा तो क्या 4 इक्वल टू t स्क्वायर। तो t 4 इट मींस 2 सेकंड के बाद वो हिट कर जाएगा। 2 सेकंड बाद वो हिट कर। तो सेम क्वेश्चन है, एग्जांपल सेम ही रखो कि दूसरा ले लो? दूसरा ही लेता है, सेम का है। आदमी एक जानवर, चूहा। कैसे कैसे चूहा सब मेरे कब्जे में आ गया है। 4 मीटर हाइट तुम्हारे सामने मैं ताजा बना दे रहा हूँ क्वेश्चन एक। और यहाँ से क्वाइन को क्या किया? ड्रॉप किया। क्वाइन ड्रॉप करो, पत्थर ड्रॉप करो, जो भी हो, ठीक है। और इसका रफ्तार 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। और लिफ्ट अब हमारा A इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है। अब सिंपल है, जो हिट करने में कितना टाइम लगेगा, ये कितना देर में गिरेगा यहाँ पे। सिंपल बनता है, बता देखिए। अब एक्सेलरेशन क्या निकलेगा? एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या हो जाएगा? -10 माइनस और -2, क्योंकि नीचे आने का -2। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा ये -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या हो जाएगा? 0। हाँ, तो 0 ही होगा। तो क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू हाफ 8t स्क्वायर। समझ में आया? ये 2 से 4 जाएगा ना। तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 सेकंड। आंसर नॉट t।